हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th का चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें भी 15 क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, Dash is defined as an economic activities involving the production and sale of goods and services undertaken with a motive of earning profits by satisfying human needs in society. Is it option A employment, option B business, option C consumption, or is it option D distribution? क्या पूछ रहा है? इनमें से कौन सी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है which is involved in production and sale of goods and services with a motive of earning profit? So ये तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई जो हमको पता है किस चीज़ की हैं। Is it employment? No, employment में कोई भी प्रोडक्शन या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है। कंजम्पशन में भी नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिजनेस। So business is an economic activity involving the production and sale of goods and services. Question number 2, which of these is a cause of business risk? इसमें से कौन से causes हैं business risk के? Option A, natural calamities like flood, earthquake. Option B, human causes like strike, employee negligence. Option C, economic causes like higher tax and interest rates. Or is it option D, all of the above? So हम जानते हैं business risk नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण भी आती है, ह्यूमन कॉजेज़ के कारण भी आ सकती है, इकोनॉमिक कॉजेज़ के कारण भी आ सकती है। सो ऑल थ्री आर करेक्ट ऑप्शंस। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Question 3. In ancient India, which of the following items were not part of major exports from India? Is it option A, spices, wheat, sugar, indigo, sesame oil? Option B, pearl, sapphire, quartz, crystals, granites? Option C, cotton, textiles, animal furs, horns, skin? Or is it option D, essential oil एंड परफ्यूम्स? सो अगर आपने पढ़ा होगा तो इंडिया से ये तीनों चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वर नॉट पार्ट ऑफ मेजर एक्सपोर्ट्स? एसेंशियल ऑयल्स एंड परफ्यूम्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं होते थे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एसेंशियल ऑयल्स एंड परफ्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स? Business involves dealing in goods or services on a regular basis. One single transaction of sale or purchase therefore does not constitute business. क्या ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए ट्रू और ऑप्शन बी फॉल्स। तो क्या बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज की डीलिंग रेगुलर बेसिस पे होती है या वन ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन को भी बिजनेस मान लिया जाता है? वन ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शंस को बिजनेस नहीं माना जाता है। तो जो स्टेटमेंट कह रहा है वो सही कह रहा है। So the correct answer is true. Question number 5. The economic causes of business risk does not include option A, rise in interest rate for borrowings. Option B, uncertainties relating to demand for goods. Option C, stoppage of work due to power failure. Or is it option D, uncertainties relating to competition in the market? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बिजनेस रिस्क के इकोनॉमिक कॉजेज में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, राइट? द इकोनॉमिक कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क डज नॉट इंक्लूड। तो इकोनॉमिक कॉज के अंदर राइज इन इंटरेस्ट रेट तो आता है, अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स भी आता है, इसी तरह से अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू कंपटीशन इन द मार्केट भी आता है। सो क्या नहीं आता है? स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर्स, ये इकोनॉमिक कॉज नहीं है। So the correct answer is C, stoppage of work due to power failure. Question number 6. Dash helps business firms to overcome the problem of storage and facilitates the availability of goods when needed. Option A, insurance. Option B, consumption. Option C, warehousing. Option D, advertising. इन चारों में से कौन सी ऐसी सर्विस है जो कि स्टोरेज प्रॉब्लम को ओवरकम करती है? तो इंश्योरेंस तो नहीं करती बिकॉज इंश्योरेंस रिस्क कवर करती है। कंजम्पशन तो रेलेवेंट है ही नहीं इस क्वेश्चन से। एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करती है। करेक्ट आंसर इज वेयरहाउसिंग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज वर द लीडिंग ट्रेड सेंटर्स इन एंशिएंट इंडिया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मथुरा, वाराणसी. ऑप्शन बी उज्जैन, सूरत, कांची, मिथिला, मदुरा. ऑप्शन सी कावेरीपट्टा, ताम्रलिपति, ब्रोच, पेशावर. और इज इट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव? सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें से लीडिंग ट्रेड सेंटर्स कौन कौन से थे एंशिएंट इंडिया के?
सो अगर आपने पढ़ा हो तो इसमें से ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। सभी लीडिंग ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में। सो द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। Question number 8. Dash includes all those activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services. इनमें से कौन सा ऑप्शन वो सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड करता है जो ज़रूरी हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए? ऑप्शन ए इज ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी इज कॉमर्स, ऑप्शन सी इज फाइनेंस एंड ऑप्शन डी इज प्रोफेशन। सो इसमें प्रोफेशन तो ऑफ कोर्स नहीं है। फाइनेंस इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग, नो, फाइनेंस भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी, नो, ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज कॉमर्स। कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करती हैं। सो कॉमर्स के अंदर ही ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है, कॉमर्स के अंदर ही फाइनेंस भी आ जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉमर्स। Question number 9. True or false? Speculative risks arise due to change in market conditions, including fluctuations in demand and supply, changes in prices, or changes in fashion and tastes of customers. Option A, true, or option B, false. So of course this is a true statement. Speculative risk कौन सी होती हैं जिसमें या तो लॉस हो सकता है या तो प्रॉफिट हो सकता है, और वो अराइज क्यों होती हैं? मार्केट कंडीशन के चेंज होने से, डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन से, प्राइस के चेंज होने से, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होने से स्पेक्युलेटिव रिस्क अराइज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10. हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया? Option A, institutions. Option B, individuals who operate as bankers, also called as Seths. Option C, traders. And option D, artisans. So यहाँ पे जो हमारा पुराना बैंकिंग सिस्टम हुआ करता था ट्रेडिशनल इंडिया में, उसको चलाने का काम कौन करते थे? तो इंस्टीट्यूशंस तो उस समय नहीं हुआ करते थे, ट्रेडर्स भी ये काम नहीं करते थे, आर्टिजान्स ऑफ कोर्स ये काम नहीं करते थे। सो करेक्ट आंसर इज इंडिविजुअल्स हु ऑपरेट एज बैंकर्स, जिन्हें सेठ भी कहा जाता था। क्वेश्चन 11. विच ऑफ दीज मेजर्स हेल्प इन मैनेजिंग बिजनेस रिस्क? इसमें से कौन से ऐसे मेजर्स हैं या तरीके हैं जिससे बिजनेस रिस्क को मैनेज किया जा सकता है? ऑप्शन ए, डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू टू रिस्की ट्रांजैक्शन। ऑप्शन बी, टेक प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक फायर फाइटिंग डिवाइसेस टू रिड्यूस रिस्क। ऑप्शन सी, टेक इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। Option D, assume risk by making provisions in the current earnings, as is the case for provision for bad and doubtful debts. And option E is all of the above. So कोई भी बिजनेस में जो रिस्क होती हैं उनको मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? सो रिस्की ट्रांजैक्शन में एंटर ना करें, यस, ये किया जा सकता है। पहले से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी से भी रिस्क कवर होता है, और प्रोविज़न बना लें तो भी रिस्क कवर हो जाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ई, ऑल ऑफ द अबव। इन एमसीक्यूज़ को करने का हमारा मकसद ये है कि ये एक तरह से चैप्टर का रिवीजन भी हमें करवा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12. वाई इज प्रॉफिट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस? ऑप्शन ए, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सनस। ऑप्शन बी, इट इंडिकेट्स द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ बिजनेस। Option C, it builds the reputation of a business enterprise. Or is it option D, all of the above? तो प्रॉफिट ज़रूरी क्यों है बिजनेस के लिए? सोर्स ऑफ इनकम है ही ये बिजनेसमैन के लिए, ये एफिशिएंट वर्किंग को भी दिखाता है, प्रॉफिट से रेपुटेशन भी बनती है बिजनेस की। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 13. India agreed to economic liberalization in the year option A 1981, option B 1995, option C 1999, option D 1991. ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? इंडिया ने कब अग्री किया था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए? ये तब हुआ था जब हमारे ऊपर कर्ज बहुत बढ़ गया था और हमें पैसे की काफ़ी ज़रूरत थी। सो करेक्ट आंसर इज Option D. Question number 14. Which of these is not a characteristic of a business? इसमें से कौन सा एक characteristic business का नहीं है? Option A is business involves transfer or exchange of goods and services for value. Option B, there are no risks involved in a business.
Option C, there is uncertainty of return in a business. And option D, business is considered to be an economic activity. क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस की। सो ऑफ कोर्स इसमें ये जो दिख रहा है स्टेटमेंट, देयर आर नो रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस, ऐसा कौन सा बिजनेस होता है जिसमें रिस्क नहीं होती है। दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 15, the last question of this MCQ set. True or false? Services of a housewife doing household chores at home is an economic activity. Is it true or is it false? So हम सभी जानते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, और हाउसवाइफ अपने घर में अगर काम कर रही है तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हम नहीं कह सकते। सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा MCQ नंबर 3 फॉर चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़। कमेंट में लिख के ज़रूर शेयर करिएगा आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।